नमस्कार मित्रों। कोरोना इफ़ेक्ट कंटिन्यू है और सब लोग जानते हैं कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हमें घर में रहना है, हमें अपने कंट्रीमैन जो बाकी के लोग हैं उनको भी बचाना है। तो हमें उनके साथ जो हमें एसओपी दिया गया है, मतलब हमको जो एक प्रोसीजर बना के दिया गया हुआ है कि ये कोरोना के समय पे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको फॉलो करना है। मतलब ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज। तो आज का एक मेरा टॉपिक है मोटिवेशनल टॉक के ऊपर बात करने का, स्ट्रेस। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है लोगों के दिन में स्ट्रेस आ गई है, तनाव आ गया। स्ट्रेस का मतलब है तनाव। काउंटडाउन कब होगा, कोरोना कब ख़त्म होगा, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। कोरोना हमें तो कभी नहीं ले डूबेगा। हम कभी सब्जी वाले को टच कर देते, कभी उनकी थैली ले आते, उनका सब्जी ले आते, कभी दूध वाले की थैली लाते, दूध वाले की थैली में कभी इफ़ेक्ट तो नहीं आ जाएगा। मतलब डर का माहौल इतना बड़ा हो गया है और उससे जो हमें स्ट्रेस जनरेट हुई है उससे हमारी लाइफ बेकार हो गई है। मतलब थोड़ा जीना हराम हो गया है, जिसको हिंदी में बोले तो सीधी बात है। मगर उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ जुड़ी हुई है जो हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आजकल आप देखते हैं सब जगह पे उसके नॉर्म्स दिए जा रहे हैं, प्रोसीजर दिए जा रहे हैं, बातचीत किए जा रहे हैं। कोरोना की स्ट्रेस क्यों जनरेट हो रही है उसका एक और कारण मैं बताऊं। हम नॉर्मल टाइम में प्रार्थना करते हैं भगवान की, तो सुबह का टाइम में जो भी हम टाइम देते हैं भगवान के लिए प्रार्थना करने का, पूजा पाठ करने का, उतना टाइम दे देते हैं। फिर दोबारा हो सकता है कई लोग शाम को करते होंगे, दिन भर में उससे ज़्यादा दोबारा उनको याद नहीं करते हैं। हम काम पे लग जाते हैं, नॉर्मल टाइम की बात कर रहा हूँ। हम अपने दिनचर्या में बिज़ी हो जाते हैं तो हमें ज़्यादातर याद नहीं आता है। मगर जब से ये कोरोना इफ़ेक्ट शुरू हुआ है, आप टीवी खोलो कोरोना बात कर रहा है, रेडियो चालू करो तो कोरोना बात कर रहा है, सोशल यानी मैसेजेस व्हाट्सअप वगैरह से देखने जाओ तो भी कोरोना बात करता है। तो ये क्या, कोरोना इज़ हायर देन गॉड। मतलब भगवान से भी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस हो गया है आज। हमें भगवान को जितना याद नहीं करना है या उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, उससे ज़्यादा चर्चा आज हम लोग कोरोना के बारे में कर रहे हैं। तो उससे भी हमें एक स्ट्रेस जनरेट हो रही है। कोरोना इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कभी भी हमारा जीव जा सकता है, मतलब हमें कभी भी तकलीफ़ दे सकता है। तो ये एक दिमाग में कई लोगों के अंदर टेंशन क्रिएट कर रहा है। आप देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जब नॉर्मल सिचुएशन होती है और जब बातें करते हैं पब्लिक से, तो उनका जो टेम्परामेंट होता है, उनका बोलने का तरीका होता है, उनका जो साउंड सिस्टम, बॉडी लैंग्वेज जो होता है, वो बहुत एक्साइटिंग होता है, इनकरेजिंग होता है और बहुत सारा मतलब हमें उसमें से मज़ा आता है, इसको जब मैं बोलता हूँ। मगर आज के ज़माने में जब से एक कोरोना का इफ़ेक्ट हुआ है और हमें बताया गया हुआ है कि आज नरेंद्र मोदी साहब 8 बजे ये मैसेज देंगे या कल सुबह 10 बजे ये मैसेज देंगे, तो आप देखेंगे कि पहले तो हाथ जोड़ से बात करते हैं सबको कि आप लोगों को पहले मैं मित्रों या अपने देशवासियों में प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मैसेज देने जा रहा है जो सारे कंट्री को लागू हो रहा है और उनकी कहने की एक ढब होती है, टू दी पॉइंट बात करते हैं और हम सबको एक अपना क्या काम करना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कोरोना का जो इफ़ेक्ट है उससे जो लोगों में स्ट्रेस जनरेट हुआ है उसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हम देखते हैं कि भिखारी होता है वो मंदिर के बाहर जाके भीख मांगता है, क्योंकि कोई पैसे वाले लोग आते हैं उनको 2-5 रुपये दे के चले जाते हैं। मगर जो पैसे वाले लोग हैं वो अंदर चले जाते हैं मंदिर में और वहाँ जाके भगवान से भीख मांगते हैं। आज की तारीख में सारे लोग बाहर ही आ गए, अभी भगवान के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हुए, आप अंदर नहीं जा सकते गेट के अंदर, आप बाहर से ही प्रार्थना कर लीजिए। तो आप भिखारी हो या पैसे वाले हो, आप दोनों के लिए जान सेम है। आपकी जीवन बचाने की जो प्रक्रिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। आपको खांसी है, जुकाम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका कुछ है सिम्टम्स है तो आप बताइए। ये सारी बहुत सारी चीज़ें आप जानते होंगे, वो सब मैं इतना डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूँ। मगर ये जो आजकल रामायण और महाभारत चल रहा है, तो रामायण के अंदर में जो धर्म का युद्ध के बारे में बात किया जाता है, तो उसमें जब राम
ये पूरा रावण से फाइट करने के बाद रावण को मार देते हैं, तो उसके बाद एक अग्नि परीक्षा लेनी पड़ती है उनको, सीता जी की। तो मैं समझता हूँ कि ये कोरोना जो है वो हम लोगों की एक अग्नि परीक्षा ले रहा है, और उसमें से हमें बाहर निकलना है। मतलब वो अग्नि परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है। हमारी पल पल में जो परीक्षा की जाती है उसकी वजह से हमें ध्यान देना है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कोरोना जो है उसका स्ट्रेस जनरेट हुआ। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मतलब तनाव। तनाव का मतलब है कि वो वेयर एंड टेयर ऑफ अ माइंड, अपने दिमाग का घिसाव जो होता है। जैसे टायर घूमता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम टायर को हमको बदली करना पड़ता है, तो वेयर एंड टेयर बढ़ता है। कोई मशीनरी चलती है तो ऐसे ही हमारा दिमाग चलता रहता है, या माइंड चलता रहता है, अपना बॉडी चलता रहता है, तो उसका एक वेयर एंड टेयर बढ़ता है, उसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट होता है। एक्चुअली इट इज़ अ कंटिन्यूअल इफेक्ट, और उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाउ टू कोप अप विद देम। तो स्ट्रेस को वी कांट अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होता है कि कभी टेंशन आ जाता है, डर लगने लगता है, कभी कभी फियर के बाद हमें फोबिया हो जाता है कोई चीज़ का, या एंजाइटी हो जाती है, या पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये सब सिचुएशन में हमें स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस के अंदर में सबसे ज़्यादा हम चिंता करने लगते हैं। आज हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, अपने बड़ों की चिंता करते हैं, अपने कलीग्स की चिंता करते हैं, हम टेंस हो जाते हैं। जब न्यूज़ में कुछ चीज़ें बताई जाती है और ऐसे न्यूज़ आते हैं जिससे हमारा दिमाग टेंस हो जाता है। कभी कभी कंटिन्यूस एक ही चीज़ सुन के सुबह से शाम तक सेम समाचार आते जाते हैं, तो हम टायर्ड भी हो जाते हैं कि ये भी एक तरीका हो गया क्या। इसके बाद हम घबराते हैं, बहुत सारी चीज़ कभी कभी घबरा जाते हैं, या कोई अच्छी चीज़ नहीं सुनने से कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं हम लोग, या कभी कभी अंदर से अंदर अपने आप में बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सारी चीज़ आपको स्ट्रेस जनरेट कर रही है, मतलब अपना तनाव क्रिएट कर रही है। तो ये उसके साथ आपको क्या इम्प्रूव, स्ट्रेस जनरेट होने से क्या होता है, आपका एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है, जो डॉक्टर चेक करते हैं ना। एक तो बीपी बढ़ता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, और उसके साथ साथ आपका जो चेस्ट है वो फूलने लगता है, कभी सांस लेने की गति वो फास्ट हो जाती है, कभी कभी आपका आंखें चौड़े हो जाती है। कभी कभी स्ट्रेस आता है तो आपको आँख का चौड़ाई का, कभी पानी पीने का मन होता है, ड्राई माउथ हो जाता है। जब स्ट्रेस जनरेट होती है तो हथेली के अंदर में पसीना पसीना हो जाता है, फिर यहाँ पे पसीना आता है। जब स्ट्रेस जीवन में आती है तो मस्कुलर जो बॉडी है, मसल्स जो है वो भी टेंशन में आ जाते हैं। कभी कभी हमें झड़प से ब्रीदिंग करने का मन हो जाता है, हमारा बॉडी को थकान लगने लगता है, और बोर्डरम होता है, मतलब हम बिल्कुल नासीपास हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो स्ट्रेस है वो कितनी टाइप है। एक तो नेगेटिव की टाइप की स्ट्रेस होती है, एक पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अवेयरनेस मिलता है, हम चैलेंजेस सिचुएशन जो होती है उसको कोप अप करते हैं, मतलब दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, जो अवकार्य है। स्ट्रेस है ऐसी जो पॉजिटिव वो अवकार्य है। मगर नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो क्या है, तो माइंड की कंडीशन जो है, माइनर प्रॉब्लम जो हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, सबसे पहले सर दर्द आता है, उसके बाद पेट दर्द हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी मतलब अल्सर जैसी चीज़ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जो ये बॉडी के रिलेटेड इश्यूज होते हैं उससे क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है। कभी कभी स्ट्रेस आने में आप कोई एक जगह पे ध्यान दे रहे थे तो आप यू लूज़ योर अटेंशन, मतलब वहाँ पे ध्यान देने का दिमाग कहीं और चला जाता है, आपके अंदर में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप जो है दूसरों के साथ वो कभी कभी स्पॉइल कर बैठते हैं जब स्ट्रेस जनरेट होती है। तो उसके बाद आपका इरिटेशन शुरू हो जाता है, दिमाग के अंदर में गुस्सा आने लगता है, क्रॉनिक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो ये जो टेस्ट करना है आपको टेस्ट करना है कि आपके अंदर स्ट्रेस है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो आप हमेशा काम में लगे रहिए पहले तो, और सबसे ज़्यादा काम करिए तो आपको स्ट्रेस कम आएगी। आप हमेशा बिजी रहिए। निवृत्त मानस को भी प्रवृत्ति में रहने की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वो आपका जो रिलैक्सेशन का टाइम है या डेडलाइंस कुछ है आपकी, उससे आगे चले जाइए। आपका हाई प्रेशर वगैरह जो होता है, ब्लड प्रेशर, उसको आप एक बार चेक करवा लीजिए।
और आपके पास जो एफर्ट्स है वो उसको चालू रखिए कि आप कुछ न कुछ काम करते जाएंगे और आपको कुछ सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेस जो है वो आपके साथ आपका कलीग है, आपका रूममेट है, आपका फ्रेंड है, उसके साथ कंपटीशन में आ जाते हैं आप। उसने जितना काम किया दिन में उससे ज़्यादा काम मैं करना चाहूँगा। मतलब वो अच्छा रिज़ल्ट लाया है तो मुझे भी अच्छा रिज़ल्ट लाना है। मतलब मेरी जॉब को मुझे सिक्योर रखना है, मतलब मैं हमेशा काम करूँगा तो हमें एक कमिटमेंट भी देना है। तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस होती है वो कमिटमेंट देने में मज़ा मतलब हेल्प करती है आपको। उसके बाद जो आपका काम करने का तरीका है उसमें आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करनी है, हम कहाँ से गुजर रहे हैं, कैसे जगह में गुजर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्या है। एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन सोचना है आपको। प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू कम। जीवन में कोई आदमी के पास प्रॉब्लम नहीं है ऐसा आज तक कभी नहीं होगा। तो उसके समय पे आपको पेशेंस रखना है, आपको शांत रहना है, आपको किसी के साथ ऐसा है तो डिस्कशन करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको उसके साथ कभी कभी स्टेगनेंसी आ जाती है, कभी आप आगे या पीछे कुछ सोच नहीं सकते हैं, आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। आपको कभी कभी काम करने में वर्क करने में भी तकलीफ़ हो जाती है। तो उस समय पे आपको ध्यान देना है। आपको जो स्ट्रेस है उसको जनरेट करते हैं उसी को रिलीव भी करना है। तो स्ट्रेस रिलीव कैसे करेंगे? एक तो फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ बातचीत करेंगे, आप उन लोगों से मिलेंगे। आपकी कुछ हैबिट्स है जो उससे स्ट्रेस जनरेट होती है तो वो हैबिट कम कर देंगे आप। आपके रिलेशनशिप ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ है तो आप उनसे चेंज कर देंगे आपका जो रिलेशनशिप है। आप किसी को लव करेंगे, प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, मतलब वाल करेंगे, उनकी केयर लेंगे, मतलब आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। आप उनका एक रोमांटिक पार्टनर बन जाएंगे इन फन एंड एन्जॉयमेंट। मतलब उसी के साथ भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। मतलब इसका आदमी के साथ स्ट्रेस जनरेट होने का ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आपको उसको ये स्ट्रेस जो है वो मैंने बताया कि वेयर एंड टेयर ऑफ माइंड है, तो माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग माइंड होता है, तो आप उसको कैसे लेना चाहेंगे? मतलब हर एक लोगों का माइंड के अंदर में आप क्या लेना चाहोगे, तो उसको सोचिए आप, थिंक अबाउट कि वो क्या हो रहा है और वो सही है या गलत है, उसको इवोल्यूट करने की कोशिश करिए। मतलब आपके पास कुछ मोटिवेशनल प्रॉब्लम आ सकते हैं तो आप उसकी ध्यान दीजिए। और आप कभी भी हमेशा क्राइसिस में काम करते हैं, फायर फाइटिंग का काम करते हैं। हम कई बार बोलते हैं